इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। भारत भारती के तत्वाधान में लोनी विधानसभा अंतर्गत दिल्ली यूपी सीमा से सटे SLF वेद विहार स्थित गोल्ड क्राउन बैंक्वेट हॉल में हमारी विरासत और हमारा अभिमान के रूप में हिंद की चादर और वंदे मातरम का भव्य समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। दीप प्रज्वलन उपरांत आरंभ हुए समारोह में भारत भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष विनय पत्रालय, उत्तर भारत के संगठन मंत्री विवेकानंद दीक्षित, बिहार एवं दिल्ली NCR के प्रभारी ईश्वर चंद्र झा, जिला अध्यक्ष रामनिवास त्रिपाठी, अभय मिश्रा, नवीन तिवारी, सुभाष झा, शिवन तिवारी, ब्रह्मदेव कुशवाहा, विजय शर्मा, डॉक्टर परविंदर जांगड़ा, बालकिशन शर्मा, संदीप मिश्रा सहित क्षेत्रवासियों ने अपनी गरिमा में मौजूदगी दर्ज कराई। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए विनय पत्रालय ने कहा, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। देखिए आज की रिपोर्ट। हर हर महादेव। देखिए, शाम के समय अपना कामकाज को सेट करके यहाँ एकत्रित आकर के बैठना और देश के बारे में सोचना मेरे विचार से यही सबसे अच्छा प्रारंभ है, शुभ घड़ी है, शंखनाद है। मैं एक गीत मैंने एक पिक्चर में सुना था, कविता सुनी थी, मुझे बड़ी पसंद आई कि शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, और अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर मरना क्या है। पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है, भूल गए कि भीगते हुए टहलना क्या है। सीरियल के किरदारों का सारा हाल है मालूम, मगर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है। अब रेत पर नंगे पांव टहलते क्यों नहीं, 108 है चैनल पर दिल बहलते क्यों नहीं। मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है, पर जिगरी दोस्त तक पहुंचे वो तार कहाँ है। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया के तो टच में है, पर पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। कब सूरज को डूबते हुए देखा था याद है, कब जाना था शाम का गुजरना क्या है। तो दोस्तों, शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, और अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है। जोरदार तालियां एक बार। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, बहुत बढ़िया। अब ये भारत जो भगवान ने देश बनाया है, दुनिया में ऐसा देश नहीं। दुनिया में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राष्ट्र। भारत देश में अलग अलग मौसम, अलग अलग खान पान, अलग अलग ऋतु, त्योहार, भाषाएं, ईश्वर की उपासना के भी अन्य अन्य मार्ग। और ऐसे कहते हैं कि एक बार एक आदमी जतरा में गया, धक्का बुक्की, रेलम ठेल, भीड़ भाड़, पत्नी खो गई। अब खो गई तो महत्व ध्यान में आता है, इधर गया उधर गया, इसको पूछा उसको पूछा, पुलिस स्टेशन जाकर के तकरार दर्ज करा दी, और हारे को हरिनाम राम जी के मंदिर में गया और कहा, राम जी बस खो गई चंपाकली, बड़ा दुखी हूँ। कहाँ गई होगी, भीड़ भाड़ में खो गई होगी, कैसे पता चलेगा मैं कहाँ पर हूँ, कुछ कीजिए और खोज दीजिए कहाँ मेरी पत्नी खो गई है। तो अंदर से दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। राम जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा तू गांव के दक्षिण छोर पर जा, वहां हनुमान जी का मंदिर है, मेरी पत्नी खो गई थी, वो खोज करके लाया था, तेरी पत्नी को भी खोज करके लाया। तो भारत देश में राम जी से हनुमान जी के मंदिर ज्यादा इसीलिए है कि नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। ये भारत का संस्कार है। हम किसी को भी काफर, हीदन नहीं कहते, किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं कहते। हम लोग ये कहते हैं कि जहां पर हो वहीं से ईश्वर तरफ जाने का सबसे नजदीक का रास्ता है। तो ये सूत्र जो भारत का है, वो सूत्र सब लोग अपने हृदय पर अंकित कर ले। रोने वाला वही बालक था
वही कमरा था, सब कुछ था, लेकिन उनका आपस में परिचय नहीं था। परिचय न होने के कारण उनको क्रोध आ रहा था उस घटना से, उसके बाद उसको करुणा जग गई। इसी भाव को उत्पन्न करने के लिए हम सब सहोदर हैं, हम सब भाई हैं। और वो कैसे होंगे? जरूरत क्या है? संवाद की। जब हमारा आपस में संवाद होगा, हम एक साथ बैठेंगे, उठेंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे, तभी तो पहचानेंगे। तो वो जो पहचान करने के लिए वो जो माध्यम है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो भारत भारती आपको उपलब्ध कराती है। भारत भारती यही चाहती है कि हम सब सहोदर भाई एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे का संगीत, एक दूसरे का खान पान, उसका हम सम्मान करें, उसका स्वाद लें और अपने खान पान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का उसको भी परिचय कराएं। वास्तव में इतने शानदार अभियान, और जिस अभियान को लेकर माननीय विनय जी ने अवधारणा रखी कि सरदार पटेल जी की आशंका को निर्मूल करने के लिए और उनके विचार को सशक्त, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का विचार है, उसको भारत के प्रत्येक जन जन के को अंगीकार कराने के लिए, उसका एहसास कराने के लिए इस अभियान पर आप निकले हैं। केवल 2 लाइनों में आपका सम्मान में मैं कहना चाहूंगा कि अर्चना में सब सुमन चढ़ते नहीं है और अगम पथ पर सब पथिक चलते नहीं है। एक ही माटी के बने सब खिलौने, पर एक सी मूरत से बिगड़ते नहीं है। गाजियाबाद का आपका आगमन निसंदेह नई ऊर्जा का संचार करेगा, नई स्फूर्ति को पैदा करने का काम करेगा। मैं बधाई देता हूँ ईश्वर चंद्र झा जी को, उन्होंने मुझे बुला करके ऐसा सुंदर मार्गदर्शन सुनने का अवसर दिया। और विनय जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने गाजियाबाद में आकर के हमारे, वैसे तो ये लोनी भी भारत है, और अभी आपने परिचय भी कराया कि किस किस प्रांत के लोग हैं, और जो विस्तार पूर्वक आपने हमको गदगद करने का काम किया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी भारत भारती के माध्यम से वास्तव में जो एक अभाव दिखता है, तो पश्चिमी सभ्यता हावी है, कहीं न कहीं आप उसको दूर करने का काम करेंगे। दैनिक जीवन में प्रवास, प्रतिदिन भारत के अलग अलग कोने में जाना, ये बड़ी बात है। जो मैं पहले आप सबके बीच में कहा था, या हम आपके सामने कह रहे हैं, जीना कठिन है। ऐसे प्रवासी जीवन कर्म के परिचय कर्म रूप में विनय भाई है। हम संघ के प्रचारक रहे, हम बहुत सारे लोगों के साथ काम भी करते हैं, लेकिन बहुत सहज और सरल रहकर ये पिछले 5 साल में पूरे देश में लगभग अपना भारत भारती खड़ा हो गया है और उस अभियान का पूरे देश में दिशा दे रहा है। 2005 में भारत भारती बना, 2026 है और आज देश के लगभग सभी बड़े शहरों में, महानगर में भारत भारती खड़ा हो गया है। और इसके जो प्रेरणा के स्रोत हैं, इस काम के, इनके मन में जो विचार आया वो सूरत में आया। वहाँ प्रचारक थे, संघ के काम कर रहे थे और उसी कड़ी में देश भर के लोगों के वहाँ एक साथ प्रतिनिधि सभा में आना हुआ था और उस कार्यक्रम में इनके दिमाग में बात आई और ये काम इन्होंने संकल्प लिया। प्रचारक रहते हैं, शुरू किए भारत भारती। आज भारत भारती अपने बीच में डीएलएफ में, जैसा मैंने कहा कि कम से कम 10 प्रांत के लोग हम यहाँ बैठे हैं, अलग अलग प्रदेश के। ये हमें भी नहीं पता था, हम सबको नहीं पता था कि इतने प्रांत के लोग हम यहाँ हैं। और आज जब मैंने पूछा तो कोई उत्तराखंड से, कोई हरियाणा से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कश्मीर से, अलग अलग राज्य से आप सब बोल रहे हैं कि मैं हूँ और डीएलएफ में रहता हूँ, लेकिन आपस में परिचय नहीं था। तो ये माध्यम बन जाए भारत भारती, इस चिंतन के कारण क्या क्या लाभ हो सकता है, बहुत सारी बातें हम सब लोगों को अपने संगठनात्मक अंदाज में हमको सुनने का मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग करने के बाद, बीटेक करने के बाद संपूर्ण शिक्षा जीवन का ऐसा जब समापन होता है तो इस राष्ट्र को अपना जीवन लगा देने का संकल्प लेता हो। मंच पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय बड़े भाई, हमारे बहुत स्नेह करने वाले विनय भाई पत्राले जी, जो इतने व्यस्ततम समय में समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका मार्गदर्शन मिला, उनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरीके का हम लोग प्रयास करेंगे कि लगातार ये कार्यक्रम होते रहें और उसमें हमें मार्गदर्शन करते रहें। भारत भारती का ये संकल्प
हमारा जो है इसके द्वारा हम लोगों तक पहुंचाने का काम भारत भारती कर रही है। इस संकल्प को लेके और हमारे अतिथि महोदय द्वारा बताई गई जो मंत्र जो दिया गया उसको लेके आज हम जाएंगे और अपने हित में, अपने देश हित में, अपने राष्ट्र हित में जो हो सकता है हम अपने अंतरात्मा से, अपने दिल से उसको करने का प्रयास करेंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।